सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। सामने की स्क्रीन ऑन कर दीजिए। आइए बाबू, हम लोग आज का सेशन जो है वो ऑन करते हैं। थोड़ी सी विलंब हो गई है। देखिए, पहला क्वेश्चन ध्यान से समझोगे, अच्छा वाला क्वेश्चन है। देखिए, कहता है गुड इवनिंग सभी लोगों को। 5 लड़के ABCDE और 5 लड़कियां PQRST एक दूसरे के आमने सामने 2 पंक्तियों में बैठी है। यानी कि लड़कों की पंक्ति हम ऊपर रख लेते हैं, 5 लोग बैठने हैं, और लड़कियों की पंक्ति हम नीचे रख लेते हैं, 5 लोग बैठने हैं। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब जैसा कहता है वैसा काम कर दो। देखो क्या कहता है। C केंद्र में बैठा है और A उसके बाईं ओर बैठा है। तो देखिए, C और A की बात करें तो लड़की है, तो C कहाँ है? केंद्र में है, और A उसके बाईं ओर बैठा है, तो A उसके बाईं ओर बैठा है, यानी 2 प्लेस नीचे कैप्चर हो गया। तो जब भी आमने सामने वाली सीटिंग होना बच्चे, तो दोनों प्लेस आमने सामने कैप्चर करवा लो। नेक्स्ट देखो क्या कहता है। D B और C के बीच में है, तो D किसके बीच में? तो B और C के बीच में, तो D B और C के बीच में है। अब 4 घर कैप्चर हो गए, तो ऊपर में भी 4 घर कैप्चर कर दो। कहता है T जो S के बाईं ओर बैठी है, B के सामने बैठी है, तो T कहां बैठी है? तो S के बाईं ओर बैठी है, B के सामने बैठी है। जो E से 2 सीट दूर है, तो जो किसके लिए? यानी S के लिए। तो S जो है ना वो E से 2 सीट, 1 सीट 2 सीट दूर है, यानी 5वां व्यवस्था इधर आएगा। अब कहता है P Q और R के बीच में बैठा है। अच्छा, E नीचे ऊपर जाएगा ना, ओहो एक लाइन। देखिए, T जो S के बाईं ओर बैठी है, B के सामने बैठी है, जो E से 2 सीट दूर है। तो जो E से 2 सीट दूर है, इसका मतलब है कि A को मुझे यहां से हटाकर और A का स्थान इधर रखना पड़ेगा, और तब E का स्थान यहां रखेंगे, तब E से 2 सीट दूर होगा। फिर कहता है P Q और R के बीच में बैठी है। तो कौन? तो P किसके बीच में? तो Q और R के बीच में। अब पूछा जा रहा है सर E के सामने कौन है? तो E के सामने बच्चे P है, और P किस में है? तो ऑप्शन नंबर B में है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर B होगा। सूरज जी राधे राधे बाबू। आज के पेपर में सिंपल आया था, बहुत बढ़िया। मैं तो बार बार कह रहा हूं ना कि यहां मैं जो लेवल करवाता हूं, उस लेवल को आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो आप चाहे रेलवे की एग्जामिनेशन दो, चाहे SSC की एग्जामिनेशन दो, वहां आपको क्वेश्चंस इजी ही लगेंगे। क्योंकि लगभग यहां पे मैं अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके ही आपको यहां पे करवाता हूं, जिससे वहां का क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे बच्चे। देखिए, फिर से एक सिटिंग अरेंजमेंट का बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये ले लो ना कि एक वर्गाकार मेज बना लो, और इस वर्गाकार मेज पर टोटल 8 लोगों के बैठने की अरेंजमेंट कर लो। बैठ गए 8 लोग। अब देख लो क्या कहता है। चारों ओर बैठे हैं, बतलाया नहीं मुख किधर है, तो इस कंडीशन में हम लोग सामने सामनी मानेंगे। टीना उर्मिला के सामने बैठी है, जो कि शारदा और नीता के बीच में है। तो देखिए, टीना कहाँ बैठी है? तो जहां भी टीना बैठेगी वो किसके सामने बैठेगी? तो उर्मिला के सामने बैठेगी। तो यहां पे रख लो आप उर्मिला को। आपकी मर्जी, आप किसी भी 2 कॉर्नर या मिडिल को चुन सकते हो। जो शारदा और नीता के बीच में है, तो उर्मिला जो है वो शारदा और किसके बीच में? तो नीता के बीच में है। इसके साथ वाइस वर्सा केस चलेगा। आगे चलिए। फिर कहता है शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने बैठी है। तो शारदा विकर्णीय तौर पर किसके सामने बैठी है? तो प्रिया के सामने। अब बोलोगे सर विकर्ण तो ये होना है, तो कोई फर्क इससे बेसिकली पड़ता नहीं है। 1 मिनट बच्चा, फिर बोलेंगे। फिर कहता है जो विद्या के दाईं ओर है, तो जो किसके लिए? तो प्रिया के लिए। यानी प्रिया कहाँ है बाबू? तो विद्या के दाईं ओर है। कहाँ है? तो विद्या के दाईं ओर है। हाँ पांडे सर, क्लास के बाद बात करें। अब देखिए, क्लास के बाद बात करें। विद्या मधु के सामने बैठी है। ठीक है सर, चलिए। जो कि रीता के दाईं ओर है, तो जो बच्चे किसके लिए? मधु के लिए, तो रीता को यहां रख लो। काम खत्म हो गया। अब कहता है सामने विकर्णीय तौर पर बैठा है, तो नीता के सामने देख लो कौन बैठा है? तो नीता के सामने रीता बैठी है, यानी इसके लिए भी आंसर हमारे जो है ना, ये ऑप्शन नंबर B हो जाएंगे।
आंसर नंबर बी। सर एक क्वेश्चन बोलिए, बोलिए सर, क्या एक क्वेश्चन बोलना है बच्चा? सर आज एसएससी मैथ होना था 7 बजे से। बाबू थोड़ा सा ये लैब का इशू आ गया जिसके कारण थोड़ी सी हमारी भी समस्या आ गई, ठीक है। लैब प्रॉब्लम आ गए थे, तो लैब प्रॉब्लम 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा ना, फिर वो सही हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखोगे, देखिए ई सी से बड़ा है ना, तो ई किससे बड़ा है? तो सी से। अब कहता है डी सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है। इसका मतलब है कि डी को ई और सी के बीच में रखना होगा। आगे चलिए, ए बी और सी से छोटा है। अब एक ही बात करें तो ए बी और सी दोनों से छोटा है। सी बी से बड़ा है, सी किससे? तो बी से बड़ा है। इसका मतलब ए नीचे आएगा। अब पूछता है कौन सबसे छोटा है, तो बच्चे ए सबसे छोटा है। और बाबू ए किस में दिख रहा है रे? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। एक कर्म को 37.5 मिनट में करता है, बी उसी काम को 45 मिनट में कर। बच्चा ये मैथ का ना क्वेश्चन है रे, कि एक काम को ए 37.5 मिनट में करता है, बी उसी काम को 45 मिनट में करता है, तो दोनों मिलकर कितने में करेगा? तो 37.5 मिनट और 45 मिनट का आप सबसे पहले एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लोगे तो आपको टोटल काम पता चल जाएगा। अब ए का एफिशिएंसी देख लो और बी का एफिशिएंसी देख लो, दोनों इफिशियंसी देख लो, एक बार दोनों इफिशियंसी मिलकर कितने देर में काम होता है। अब टोटल काम जितना है उससे उसको भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। तो बच्चा ये रीजनिंग वाले सर से पूछेगा तो काम चलेगा, ये मैथ वाले सर से पूछना था, ठीक है बाबू। नेक्स्ट वन देखोगे, अच्छा देख लो एकदम झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन है। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? एक ही पासे को 4 बार घुमा दिया, तो क्या 4 अलग अलग पासे हैं? नहीं, एक ही पासे को 4 बार घुमाया, कोई बात नहीं। पूछता है सर बताओगे ब्लैक के अपोजिट में कौन होगा? तो देखो पहले में ब्लैक है, नहीं छोड़ दो। दूसरे में ब्लैक है, नहीं छोड़ दो। तीसरे में ब्लैक है ना, तो ब्लैक को कौन कौन जानता है बाबू? तो यहाँ ब्लू और येलो जानता है। अब देखो तो कहीं और ब्लू येलो है, तो हाँ सर पहले वाले में ब्लू येलो है, तो ब्लू येलो कॉमन हो गया और ब्लैक का अपोजिट ऑरेंज हो गया। तो आंसर हम लोग किसको कर लेंगे? नारंगी को कर लेंगे। तो डाइस की संख्या जब अधिक हो जाए ना तो काम और वो आसान ही कर देता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो परफेक्ट और सुटेबल है। देख लो, कर लो जी बात। फिर से बच्चे 3 ही डाइस दे रखा है, फिर से झुनझुना बना दो। कहता है सर 5 के विपरीत बताओगे? तो देखो 5 इसमें है क्या? 5 इसमें है क्या? इसमें भी है, नहीं है। तो दुनिया वालों के लिए 3 डाइस है, हमारे लिए बस 2 डाइस है। इसमें भी 5 कॉमन, इसमें भी 5 कॉमन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया जो सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए पहले 1-2 वाले बच्चे देखिए, मजा आता है बनाने में 1-2 से। कुछ चूहा कुत्ता है ना बाबू, चूहा को कुत्ता से मिलवाएंगे, बिल्ली एक एक में मदद नहीं करेगा, खत्म हो गया। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निगेटिव नहीं आएगा, खत्म हो गया। बिल्ली को चूहा से मिलना है, बिल्ली चूहा स्टेटमेंट है, सही हो गया। यहाँ भी चूहा कुत्ता, यहाँ भी चूहा कुत्ता, कुछ के साथ कोई नहीं आया, इधर और चला गया। यानी केवल 3 और या तो 1 या तो 2 या तो कदिया नहीं है, तो केवल 3 आंसर करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी को आंसर कर देंगे। अगर 1-2 से बनाए तो 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड से ज्यादा लगता ही नहीं है कभी भी साइलॉक्स बनाने में। अब देख लो वेन डायग्राम वाले बच्चे, जितना भी चूहा था ना, सी फॉर चूहा, ये सभी बी फॉर बिल्ली था, ठीक है। और कुछ बी फॉर बिल्ली जो है ना, के फॉर कुत्ता था। अब कहता है कुछ चूहे कुत्ते हैं, तो देख लो चूहा और कुत्ता के बीच में आईसी यानी इंटरकनेक्टिविटी है, हम पॉजिटिव कहेंगे, गलत हो जाएगा जो कि हो गया। फिर कहता है कोई चूहा कुत्ता नहीं है, तो चूहा और कुत्ता के बीच में इंटरकनेक्टिविटी हम निगेटिव कहेंगे, वो भी गलत हो जाएगा जो कि गलत हो गया। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, तो देख लो बिल्ली का कुछ हिस्सा पे चूहा है ना, तो तीसरा सही हो गया। तो 1 और 2 गलत हो गए, लेकिन बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ये सबसे ज्यादा आसानी से बनने वाला है। अब देख लीजिए, सभी सुंदर सफेद चीजें कुत्ते हैं, तो सभी सुंदर सफेद चीजें, तो यहां देख लो ध्यान से, यहां सफेद चीज है, यहां सुंदर है और यहां कुत्ता है। तो ये तो हमें पता है ना कि कुछ कुत्ता क्या है, सफेद है, और सभी सफेद चीजें सुंदर हैं, तो सभी सुंदर कुत्ता तो नहीं ना हो सकता है, खत्म।
कुछ कुत्ते तो सुंदर होंगे ही होंगे, सही। तो 1 नंबर गलत है लेकिन 2 नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लो, के फॉर कुत्ता, जितना भी कुत्ता था इसमें से कुछ एस फॉर सफेद था, और सभी सफेद चीजें जो थी वो क्या थी, तो SUNDER, सुंदर थी। अब कहता है सभी सुंदर सफेद चीजें कुत्ते हैं, तो सभी सुंदर सफेद चीज कुत्ता तो नहीं दिख रहा है, तो गलत हो गया। और कुछ कुत्ते सुंदर तो दिख रहे हैं, तो सही हो गया। तो मेरे भाई आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो बेस्ट और सुटेबल आंसर लगाएंगे। अब देख लो भैया, ये क्वेश्चन तो एकदम झुनझुन्ना की तरह बजता है। करण उत्तर की ओर यानी नॉर्थ में कितना चलता है, तो 100 कदम चलता है, और फिर बाएं मुड़ता है, तो नॉर्थ से बायां यानी वेस्ट में मुड़ेगा और 30 कदम चलेगा, और उसके बाद वो 40 कदम दाएं, तो वेस्ट से दायां यानी नॉर्थ में और 40 कदम चलता है, फिर दाएं तो नॉर्थ से दायां यानी ईस्ट में, और ईस्ट में वो फिर से चलता है 40 कदम, और पुनः दायां तो ईस्ट से दायां का मतलब साउथ में, और साउथ में वो जाता है 140 कदम। अब पूछता है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितना दूर है। अपोजिट डायरेक्शन मेरे भाई कट जाएगा, तो नॉर्थ 140 से साउथ 140 कट गया, 30 वेस्ट से 30 ईस्ट कट गया, यानी ईस्ट में 10 किलोमीटर बच गया प्रारंभिक से अंतिम, वही पूछा है। तो 10 कदम पूरब, ऑप्शन नंबर सी, यही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। आप चाहो तो फिगर खींच के बना सकते हो, देख लो। पहले मैं 100 कदम कहाँ गया, उत्तर की ओर, फिर मैं बाईं ओर मुड़ा तो 30 कदम चला कहाँ, पश्चिम की ओर। इसके बाद फिर से मैं दाईं ओर मुड़ा, तो जैसे ही यहाँ से दाईं ओर मुड़ूंगा मैं कहाँ चला जाऊंगा, उत्तर में, और कितना कदम, तो 40 किलोमीटर। और इसके बाद पुनः मैं दाईं ओर मुड़ा यानी 40 कदम चल लिया, और फिर यहाँ से कितना, तो 140 कदम चल लिया। अब यही पूछ रहा है सर बतला दो प्रारंभिक बिंदु से कहाँ है, तो इसकी प्रारंभिक बिंदु ये थी और ये यहाँ है, यानी ईस्ट में है, कितने कदम पे है, तो 10 कदम पे है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ है, पूछता है रूपा का कार्यालय उसकी सहेली के घर से कितना दूर और किस दिशा में है। तो रूपा अपने कार्यालय से निकलती है और नॉर्थ में कितना चलती है बच्चे, तो 20 मीटर चलती है। उसके बाद वो ईस्ट की ओर मुड़ती है और कितना चलती है, तो 50 मीटर। उसके बाद वो फिर नॉर्थ में मुड़ती है और कितना चलती है, तो 25 मीटर। और उसके बाद वो वेस्ट में मुड़ती है, कितना, 50 मीटर चलती है। इस स्थान पर अपनी सहेली के घर उससे मिलने के लिए रुकती है। देखो यही क्वेश्चन पूछा था, रूपा का कार्यालय उसकी सहेली के घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो सहेली के घर पहुंच गए ना, काम खत्म हो गया। देख लो ईस्ट और वेस्ट क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 25 20 45 हो गए। तो अगर कार्यालय से सहेली का घर आए तो नॉर्थ होगा, लेकिन रूपा का कार्यालय उसकी सहेली के घर से साउथ होगा, क्योंकि उल्टा काम हो रहा है। तो साउथ में 45, साउथ में 45 किस में दे रखा है भैया, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। बताओ कितना मेहनत करना पड़ रहा है भैया डायरेक्शन बनाने में। अब देख लो, अपने ऑफिस से निकली और कितना चलती है, तो 20 किलोमीटर उत्तर चलती है। उसके बाद वो अपने पूरब की ओर मुड़ करके 50 मीटर चलती है। इसके बाद फिर से वो 25 मीटर जो है वो उत्तर की ओर चलती है। उसके बाद वो 50 मीटर जो है ना वो पश्चिम की ओर चलती है। कितना मीटर, तो 50 मीटर वो पश्चिम की ओर चलती है, और कहाँ पहुंच जाती है, तो सहेली के घर पहुंच जाती है। अब इसके बाद वो इस स्थान पर सहेली से मिलती है, फिर वो 30 मीटर पूरब की ओर चलती है, और यहां से फिर वो 30 मीटर कहाँ चलती है, तो पूरब की ओर चलती है। अब पूछ रहा है रूपा का कार्यालय, तो रूपा का कार्यालय उसकी सहेली के घर से किस दिशा में होगा, तो उसकी सहेली के घर से साउथ में आना होगा, और ये डिस्टेंस 20 रहा और ये डिस्टेंस 25 रहा, दोनों को जोड़ने पर ये डिस्टेंस 45 मिल गया, यानी आंसर हमारा साउथ में 45 हो गया, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो इतना काम करने से अच्छा है कि आप ये काम करके बनाओ, इसकी एक्यूरेसी बहुत लाजवाब होती है। ध्यान से देखोगे क्या है, PALAM है। अच्छा, P की प्लेस वैल्यू 16, A की प्लेस वैल्यू 1, L की प्लेस वैल्यू 12, A की प्लेस वैल्यू 1 और M की प्लेस वैल्यू 13। तो देखो 13 और 1 जोड़ दो 14, 14 और 16 जोड़ दो 30,
30 और 12 42, 42 एक 43, यानी कि आंसर इसके 43 आ गए, यानी सही काम किया गया है। तो अब सोच लो, इसके लिए देख लो, 19 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 26, इसी को ना जोड़ना है। तो ध्यान से देखिएगा, 19 और 1 20, 20 20 कितने हो गए, तो 20 20 सर 40 हो गए, और 40 और 20 कितने, तो 60 हो गए, 60 और 20 कितने, तो 80 हो गए। 80 80 के बाद अगर हम यहाँ पे 15 कर लेते हैं तो 80 और 15 कितने हो जाएंगे भैया, तो 95 हो जाएंगे। और 95 में अगर हम 16, 95 में 3 जोड़ ले तो 96 97 98, 98 में 6 जोड़ ले तो 104, 105 हो गया। 105 में 18 जोड़ लिया तो 18 5 123 हो गया। आंसर कितने मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएंगे। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। बढ़िया है, शिवम का जवाब और अतुल का जवाब हमसे पहले आ चुका था। क्या बात है बच्चे। अच्छा बाबू देखिए, तो जुडिकल है ना, JUDICIAL, क्या लिखता है, UJIDICLA। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका है तो बस देखोगे कि दो दो लेटर को क्या कर रखा है ना, कि इंटर क्रॉस करवा रखा है। ठीक है, सेम काम कर दीजिए, क्या हो जाएगा, LGROOISU, ढूंढ लो, LGROOISU, ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। खुश रहिए बाबू। बच्चा हमने बोला था फाउंडेशन 18 को आएगा, अभी तक नहीं आया है, प्लीज सर बताइए। बाबू संदीप कहाँ रहते हो आप, किसान कोल्ड स्टोरेज में फाउंडेशन 18 से स्टार्ट हो गई है, उसमें 4-5 दिन की क्लासेस भी हो चुकी है। ठीक है, और उसमें टॉपिक भी स्टार्ट हो चुकी है संदीप। ये बैच किसान कोल्ड स्टोरेज में हमारी चल रही है। अच्छा देखिए, ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, झुंझुन्ना होता है। बोलोगे सर कैसे झुंझुन्ना होता है, तो केकड़ा चाहिए, समरे करना चाहिए जी। पहला में समर हो भैया, नहीं हो। दूसरे में समर हो, हाँ सर है। तीसरे में समर हो, नहीं सर नहीं है। तो समर के साथ साथ क्या है, तो ओलंपिक है और गेम्स है। अब देख लो, कहीं और ओलंपिक्स है, हाँ सर है। कहीं और गेम्स है, हाँ सर है। इसका मतलब समर को अकेला होना पड़ेगा, तो बिल्कुल देख लो। हाइड्रो है, खत्म हो गया। फिर देख लो GNR है, खत्म हो गया। EMF कहीं नहीं दिख रहा है, तो आंसर हमारा EMF हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। बाबू वो बैच ऑनलाइन सिर्फ रीजनिंग की मिलेगी, ठीक है। हाँ वो बैच आपको ऑनलाइन रीजनिंग की मिलेगी। वो सर्कुलेशन बैच है, वो हमेशा रोटेट होते रहती है। देखिए, तो संतरा को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद कहते हैं, शहद को संतरा कहते हैं। कपड़े धोने के लिए तो हम लोग साबुन का प्रयोग करेंगे, और साबुन को यहाँ हम स्याही कह रहे हैं। तो आज कपड़ा धोएंगे किससे, तो स्याही से जाकर के आज हम कपड़े को धोएंगे। अब देख लो वर्गों की संख्या, कुछ नहीं किया, 1 2 3 हॉरिजेंटल भी 3 और 1 2 3 वर्टिकल भी 3, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर कर दिया, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 हो गए। टोटल ऐड करने पर 14 मिल गया, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब सवाल उठता है कि सर यदि हॉरिजेंटल और वर्टिकल बॉक्स की संख्या एक समान नहीं होती तब आप रिएक्शन कैसे लेते। यहाँ तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल की संख्या एक समान है। अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल की संख्या एक समान नहीं होती तब हमारा रिएक्शन क्या सेम रहता, तो नहीं मेरे भाई, रिएक्शन चेंज हो जाता। अब देख लो, 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 इधर है। बड़े से बड़े को घटते हुए क्रम में तब तक लड़ाते रहो जब तक रास्ते में एक ना आ जाए। चढ़ती आई 12, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, 6 2 8 और 12 कितने, तो 20।
ठीक है। तो जब हॉरिजेंटल और वर्टिकल बॉक्स की एक समान संख्या हो तो इसका काम अलग करोगे, और जब हॉरिजेंटल और वर्टिकल बॉक्स की संख्या अलग अलग हो तो इसका प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा। नेक्स्ट वन देखोगे, अब देख लो ध्यान से, वर्ग पूछा है, 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 4 इधर है, कुछ नहीं करना है हमें। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किए तो 1 हो गया, 4 5 4 9 और यहाँ 16। जब टोटल को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू 30 मिल गया। 30 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर भी हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे, जो परफेक्ट और सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिएगा। अच्छा देखो, इसमें बेस पकड़ना होता है, ठीक है। मान लो कि हमने पहले इतने दूर को काउंट किया, हमने पहले इसको काउंट कर लिया, तो ध्यान से देखो इधर से कितना है, 1 2, और इधर से 1 2 3 है। तो बस रेड वाले को निकालने के लिए क्या करोगे, 3 × 2 प्लस 2 × 1, यानी 3 दूना 6 और 2 × 1 = 2, 6 2 कितने, 8। यानी यहां से हमें कितने मिल गए, तो सर 8 मिल गए। अब ध्यान से देखना, 8 के बाद ये रहा हमारा 9, ये रहा हमारा 10, ये रहा हमारा 11। अब अगर यहां से हम लोग जोड़ ले तो ये हो गया 12। 12 के बाद देखो ये कितना रहा, तो सर 13 नंबर। बोलोगे सर और वर्ग है क्या? तो हाँ भाई, और वर्ग दिख रहा है, 13 तक तो हम पहुंच गए हैं ना। 13 के बाद देखो ये भी तो एक वर्ग दिख रहा है, तो 13 और 1 कितने हो गए, तो 14 हो गए। यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर। तो आंसर हम लोग किसको करेंगे, तो डी को करेंगे। अब देखिए ये तो झुनझुन्ना है, कहता है कमीज चादर और तौलिया। तो कमीज अलग चीज है, चादर अलग चीज है, तौलिया अलग चीज है, तीनों का कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए को लगा लीजिए, जो बेस्ट और सुटेबल आंसर है। अब देखो क्या कहता है, परिवार, पुत्र और पुत्री। तो भैया ये पूरा हो गया परिवार। परिवार में बहुत सारे रिलेशन आएंगे, उसमें पुत्र भी होगा और उसमें पुत्री भी होगी। पुत्र और पुत्री दोनों एक ही परिवार के अलग अलग हिस्से हैं। ऑप्शन नंबर सी। सर आपका केवल बैच ऑनलाइन नहीं बच्चे, किसान कोल्ड स्टोरेज में जो बैच हमारी चलती है ना, वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में चलती है, ठीक है बाबू। देखिए मैं दिन भर नहीं पढ़ाता, पहले इस चीज को समझ लो। मैं दिन भर नहीं पढ़ाता, दिन भर की 3 से 4 क्लासेस ही लेता हूं, जो इनफ है। ज्यादा क्लासेस में लेता नहीं। तो वो ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो, किसान कोल्ड स्टोरेज में आओगे सुबह 9 से 10, ठीक है। और वो बैच हमारी ऑनलाइन मोड में भी चलती है। अच्छा देख लो, तो बउआ का झुनझुन्ना दे दिया, 1 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर। इसी तरह 2 का स्क्वायर, यहां देख लो 4 का स्क्वायर, और यहां देख लो तो 6 का स्क्वायर। अब यहीं पे देख लो किसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। 2 आगे बढ़ के 5 का स्क्वायर, तो 2 आगे बढ़ के 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर हम लोग का बी नंबर होगा। ऐप का नाम है नवीन कुमार सिंह, ठीक है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। क्या किए हो भैया, 9 × 3 = 27 हो गए, 14 × 3 = 42 हो गया, 9 × 6 = 54 हो गए, 14 × 6 = 84 हो गए, तो 7 × 6 = 42 मिल गया। तो 7 × 3 = 21 चाहिए। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। 19 और 13 से 4 बनाना है। क्या किए हो भाई साहब, 6 - 2, 17 9, 17 में से 9 अगर घटा देते हैं तो 9 1 10 8 +2, तो यहाँ -2 हुआ, यहाँ +2 हुआ। 128 और 32, वैसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। 19 और 13, 17 और 9 26, 19 और 13, क्या किए हो भाई साहब, 9 1 10,
3 एक 4 एकम 4, 7 एक 8, 9 अठी 72, 7 2 9 प्लस 1 10, 8 दूनी 16 एकम 16 तो 7 और 3 दूना 6, 7 छक 42, 42 का मतलब 4 2 6 नहीं, 4 तिहाई 12, 1 13, 10 एकम 10, 9 3 12 का 2 हाथ में 1 1 2 1 3, 32 तो 8 चको 32, अगर 71 होता तो 10 अठे 80 हो जाता, और 28 29 30 30 60, तो 60 के लिए चाहिए 8 दूनी 16। बच्चा मुझे लग रहा है ना कि इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि यहां अगर हम 17 के जगह 71 कर देते हैं ना तो फिर ये सॉल्व हो जाता है। देख लो, 13 और 19 को अगर हम ऐड कर ले तो 9 और 3 12 का 2 हाथ में 1 1 2 1 3 32, और अगर 8 से भाग दे देना तो 4 मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह वहां 17 ना लिख करके अगर हम 71 लिखते हैं और इसमें अगर हम 9 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 80, और इसको अगर हम 8 से भाग करते हैं तो हमें 10 मिल जाता है। अगर सेम प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं 128 में हम लोग 32 को ऐड कर लेते हैं तो ये टोटल वैल्यू आएगा 160, और इसको अगर हम भाग दे देते हैं 8 से तो हमारा आंसर 20 आने को रेडी हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो मुझे लगता है ना कि यहाँ कुछ एरर, यहाँ 17 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 71 होना चाहिए था। ये टाइपराइटर जो है ना टाइप करते समय कुछ पंगा कर दिया होगा, तो इसको बदल लीजिए। तो 17 को 71 में, अगर 17 को 71 में चेंज करोगे ना तो काफ़ी अच्छी और बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेगी, तो इसको सही कर लीजिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए, तो पंकज विनोद से लंबा है ना, किससे लंबा है सर, तो विनोद से लंबा है। फिर कहता है विनोद प्रमोद से छोटा है, और विनोद कौन है बच्चे, तो विनोद सर प्रमोद से छोटा है। चलिए, उषा प्रियंका से लंबी है। अब कोई उषा है जो किससे, तो प्रियंका से लंबी है किंतु विनोद से छोटी है। तो उषा प्रियंका से लंबी है किंतु विनोद से छोटी है। और पंकज किससे बड़ा है, तो पंकज विनोद से बड़ा है। अब कहता है प्रमोद पंकज से छोटा है। अब प्रमोद जो है ना वो पंकज से छोटा है, यानी कि प्रमोद इसके बीच में आएगा। लीजिए, व्यवस्था हो गई तैयार। क्या पूछ रहा है, सबसे लंबा कौन है, तो पंकज सबसे लंबा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये आपका जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ बाबू, बीपीएससी टीचर के लिए भी आप हमारे सेशन को कर सकते हो। बस जान लो, हमारे सेशन से जो जुड़े हो, आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दो, कोई भी आप स्टेट का दो, सेंटर का दो, या कोई भी एग्जामिनेशन दो जहां आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, 100% जो है ना ये फ्रूटफुल हो जाएगा, एकदम 100%। आपको क्वेश्चन झुनझुना लगने लगेगा अगर आप 1 से 2 महीने हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखोगे। देखिए, ए बी से अधिक किंतु सी से कम अंक प्राप्त करता है, तो ए किससे, तो बी से तो अधिक किंतु सी से कम अंक प्राप्त करता है। डी ई से कम किंतु ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो डी जो है वो ए से अधिक किंतु ई से कम अंक प्राप्त करता है। दोनों में कॉमन क्या, ए। आगे चलते हैं, यदि सी डी से कम अंक प्राप्त करता है, सी जैसे ही डी से कम अंक प्राप्त करेगा तो डी के ऊपर कौन चला जाएगा, तो ई चला जाएगा। तो यह बताएं कि ए बी सी डी में सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है, तो ए बी सी डी ई में बच्चे सबसे अधिक अंक जो है ना वो ई ने प्राप्त करी है, और ई किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। अच्छा देखो, कहता उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो फोटोसिंथेटिक शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। तो THOSE, THOSE ये तो हम बना सकते हैं। अच्छा देखिए, तो SCENT,
SCENT, ये भी बना सकते हैं। PRONE, पी, देख लो बच्चे आर नहीं है हमारे पास, किसकी कमी है, आर की कमी है, यही हमारा आंसर हो गया। हम लोग सी को नहीं बना सकते हैं। बच्चे न्यू बैच नहीं दिखेगा, देखो हमारी जो बैचेस चलती है ना, अभी हमने कहा ना मैं दिन भर क्लास लेना पसंद नहीं करता हूं, दिन भर में 3 ही क्लास होती है और एक यूट्यूब पे वीडियो होता है, ठीक है, ये आपके लिए, आपके सेवा के लिए यूट्यूब पे आता हूं। तो दिन भर में अभी 4 ही बैच है, मैं सर्कुलर बैच चलाता हूं, ठीक है, ध्यान से समझो। जैसे मान लो कि डिस्टेंस डायरेक्शन चल रहा है, आपने डायरेक्शन में ज्वाइन किया, अब आप पढ़ते जाओ और जैसे ही डायरेक्शन चैप्टर आएगी तो आप समझ जाना कि आपकी बैच कंप्लीट हो गई। कुछ बच्चे आएंगे यहाँ जो ब्लड रिलेशन में हमसे जुड़ेंगे तो उनकी सर्किल ब्लड रिलेशन में आके कंप्लीट होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिलोलिज्म में आकर के जुड़ेंगे तो उनकी सर्किल सिलोलिज्म में कंप्लीट हो जाएगी। यानी हम अपनी बैच को कभी भी स्टार्ट करते हैं तो वो सर्कुलेशन में चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, ठीक है। मेरे पास बच्चे आते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, क्योंकि देखिए न्यू बैच जो होता है ना, यहाँ का समय होता है, यहाँ पे बैच स्टार्ट होने का समय होता है, लेकिन मेरे बैच स्टार्ट होने का कोई समय ही नहीं होता, क्योंकि ना मैं प्रचार करता हूँ ना मैं प्रसार करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। जो बच्चे पढ़कर गए हैं, सक्सेस हुए हैं, वही बच्चे कहते हैं अमित सर के पास जाना, वहां सक्सेस हो जाओगे, तो वही बच्चे आते हैं जो सक्सेस होकर के हमसे गए हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, बस जिस टॉपिक से आप स्टार्ट करोगे आपकी बैच जब वहां घूम के आएगी तो आप समझ लेना कि आपकी टॉपिक जो है ना कंप्लीट हो गई है। और ऐसा करने में आपको अप्रॉक्स 8 महीने के समय लग जाएंगे, क्योंकि मैं काफी डीपली पढ़ाता हूं चीजों को। 23 नंबर को फिर से बतलाना है। अरे बच्चा 23 नंबर में कुछ नहीं था रे, देख ए जो है ना बाबू, कहता है सर ए बी से अधिक, तो ए किससे, तो बी से ज्यादा। किंतु, तो किंतु परंतु जबकि तथा ए के लिए ना, यानी किंतु के जगह पे ए को रख देंगे तो सी से कम अंक प्राप्त करता है, यानी ए जो है ना बाबू ये सी से अंक कम प्राप्त करता है। दूसरा देखिए डी ई से कम, किंतु, तो किंतु किसके लिए, डी के लिए, ए से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो ए से अधिक किंतु किसके लिए, डी के लिए, और डी किससे कम करता है, तो ई से कम। दोनों में कॉमन क्या है, तो ए है, आगे चल दो। फिर कहता है यदि सी डी से कम, अब देखो अब कह रहा है ना कि सर सी जो है ना वो डी से कम अंक प्राप्त करता है, तो डी तो ऊपर चला जाएगा ना, और डी से नीचे कौन है, ए, सी से भी नीचे कौन है, ए, डी के ऊपर कौन है, ई। तो 5 लोगों की व्यवस्था मांगी गई थी और ये 5 लोगों की व्यवस्था बच्चे कंप्लीट हो गई। अब पूछ रहा है सर कौन सा सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, तो देख लो बाबू ई जो है ना वही सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है। पागल नंबर 7 जी। अच्छा ऑनलाइन से आप ऑफलाइन से जुड़े हैं, बहुत बढ़िया बच्चे, तब तो आपकी रीजनिंग काफी खतरनाक हो चुकी होगी। नेक्स्ट वन देखोगे, अच्छा देखिए तो अगर ध्यान से हम देखें तो सेम लेटर यूज किया गया है, TALANET। अब इसको क्या लिख रखा है, LAT, ठीक है, उसके बाद ENT, यही लिखा है ना, LATENT। 2 4 2 6 एक 7 लेटर है, 2 4 2 6 लेटर, 2 4 2 6 लेटर, 2 4 2 6, 2 4 2 6, 2 4 2 6, 2 4 2 6, इरर है क्वेश्चन। देख लो 2 4 2 6 एक 7 लेटर है ना, और यहां 2 4 2 6 ही लेटर दिया, यानी टाइपिंग एरर आ गया, ठीक है। क्या आ गया है, तो टाइपिंग एरर आ गया है। इसको सुधारने के लिए अगर हम इस वाले ए को यहां से गायब कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, NET, नहीं एरर है। देखिए ध्यान से समझिएगा। हाँ सूरज आपको तो हम पहचानते हैं अच्छे से। देखिए कहता है ना बाबू मोहन को किसी कोड भाषा में KMFLY लिखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा 13 में से अगर हम 2 निकाल दे 11 मिलेगा क्या, और 15 में से अगर 2 निकाल दे
तो 13 मिलेगा क्या? 8 में से 2 निकाल दे तो 6 मिल जाएगा ना, और 27 में से 2 निकाल दें 25 मिल जाएगा ना, और 14 में से 2 निकाल दें तो 12 मिल जाएगा ना। यानी कह सकते हैं बच्चे कि पूरे फंक्शन में से 2 माइनस कर दिया गया है। ठीक है, अब देख लो, 3 में से 2 घट गया तो ए हो गया, 15 में से 2 घट गए 13, 21 में से 2 घट गए 19, 14 में से 2 घट गए 12, और 20 में से 2 घट गए 18। AMSLR चाहिए, AMSLR ऑप्शन नंबर ए में ही स्पष्ट दिख रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरा रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो एकदम इत्मीनान से आप जो है ना उस बैच को ज्वाइन कर लो बच्चे। ठीक है, और करंट में जो टॉपिक चल रहा है उसको चलते रहने दो, और पीछे जो वीडियो क्लासेस है ना उसको आप पूरी कर लो। ठीक है, एनटीपीसी से पहले वो खत्म हो जाएगी आपकी बैच। यानी आपको 2 टाइम क्लास करने होंगे, एक टाइम आप करंट टॉपिक मेरे साथ लाइव करोगे, और एक जो प्रीवियस क्लासेस जो छूट चुकी है उसको आप ऑफलाइन नहीं, उसको आप ऑनलाइन मोड में ही वीडियो के माध्यम से कवर कर लोगे, और जैसे ही वो टॉपिक आएगा तो फिर ऑनलाइन कवर कर लेना, अच्छे हो जाएंगे। स्वास्थ्य खराब हो गया सूरज? आप ऐसे भी पतले दुबले थे। खाना पीना पे ध्यान देना होता है, खास करके जब अपने शहर से बाहर निकल जाओ ना, तो जैसे घर पे खाना पीना वगैरह खाते हो, बिल्कुल अपने खाने के शेड्यूल को चेंज कर दो, क्योंकि दूसरे जगह का पानी और हवा सेट होने में काफी समय लगते हैं। तो ये सारी चीजें होने करनी चाहिए लोगों को। आइए ध्यान से देखिएगा। अच्छा देखो, तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस 2 कर दे तो 30 दूना 60, 2 62 मिलेगा क्या? इसी तरह अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे और प्लस 3 कर दे तो 6 तिया 18, 2 तिहाई 6, अच्छा 2 तिहाई 6 और 6 3 9 मिल जाएगा। 18 चको 72, 9 चको 36, बढ़िया है। 4 से गुना करके और प्लस 4 कर दिया गया तो 9 छक 54, 54 और 4 कितने 60 के लिए 0 हाथ में 6, 8 चको 32, अब 32 और 6 189 गुने कितना 4, 9 चको 36 का 6 हाथ में 3, ओहो हो, 8 चको 32 और 32 और 3 36 का 6 हाथ में 3, और 4 का 4 3 7, और इसमें अगर हम 4 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 30 दूना 60। ठीक है, 36 का 6 हाथ में 3, 8 चको 32, 36 3 4 का 4 3 7, और इसमें 4 जोड़ना है तो 6 4 10, यहाँ 770 आना चाहिए रे बच्चा। देखे थोड़ा हम, छोटा छोटा मिस्टेक करता है ये लोग। गुना 5 किए तो 0, 6 पचे 30 का 0, हाथ में हो गया 3, 7 पचे 35, 36 37 38, और इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 38 0 5 आना चाहिए। देखो तो 38 0 5 कहीं दिया है क्या? यानी इसको किससे गुना? 5 से गुना, और प्लस कितना करना है? 5 करना है। आठ चको 32 3 35 का 5 हाथ में 3, 4 का 4 3 7। नेक्स्ट वन देखेंगे। अच्छा देखिए तो, 9 है हमारे पास, 19 है हमारे पास, 39 है हमारे पास, 69 है। धीरे धीरे मैं इसकी संख्या बढ़ाकर 50 कर दूंगा। ठीक है, देखिए 9 से 19 जाने का मतलब कितना, तो 10 बढ़ गया, और 19 से 39 जाने का मतलब कितना, तो सर 20 बढ़ गए। अब यहाँ 0 और 40 बढ़ गया, यानी हर बार दुगना हो रहा है। हर बार कितना हो रहा है बच्चे, तो दुगना हो रहा है। तो अब 40 दुना कितने हो जाएंगे, तो सर अब 80 बढ़ाने होंगे। चलो भैया 80 बढ़ा लो। 9 के लिए 9, 8 7 15, 159 आंसर हो जाएगा। देख लो, आगे नहीं पीछे खोजा, 4 कर लो, तब क्या हो जाएगा यहाँ 5, तो 5 दूना 10,
+4, 4 दूना 8, नहीं +5, ठीक है। 5 दूना कितने 10, 5 घटा लो। चलिए हमने आगे पीछे दोनों निकाल दिया। सर एनटीपीसी का रीजनिंग का टेस्ट स्टार्ट हो गया। बाबू एनटीपीसी के लिए नहीं, आप किसान कोल्ड स्टोरेज में 5 से 6 PM 20 क्वेश्चन पर डे ऑफलाइन मोड में आकर टेस्ट लगा सकते हो। जय श्री राम बच्चे, जय श्री राम। तो ऑफलाइन मोड में आकर टेस्ट लगा सकते हो। इस टेस्ट को अगर आप एनटीपीसी तक कंटिन्यू कर लोगे, एक क्वेश्चन भी आपका इधर से उधर नहीं जाएगा। 100% रीजनिंग कम टाइम ऑफ पीरियड में आप बनाकर ले आओगे, ठीक है। ये नहीं है, आज मिस्टेक बहुत हुआ है क्वेश्चन में। हमारी सीरीज क्या है, 6, 12, 20, 30। ये तो झुंझुन्ना वाला हो गया जी। अच्छा, मल्टीटास्किंग का क्वेश्चन है, इसीलिए ना झुंझुन्ना वाला है। लेकिन कभी कभी मल्टीटास्किंग का क्वेश्चन बड़ा खतरनाक हो जाता है। देख लो तो 8 बढ़ गया, फिर देखोगे तो 10 बढ़ गए, और फिर देखोगे तो 12 बढ़ गए। तो अब तो तय है ना कि सर 14 बढ़ेगा, और 14 जब बढ़ाएंगे तो बच्चे कितने हो जाएंगे, तो 56 हो जाएंगे, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में हमको एग्जैक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए एक व्यक्ति ए पॉइंट से चलना शुरू करता है। बताइए कि अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, सिर्फ अंतिम दिशा निकालनी है। तो ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और सबसे पहले उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं घूम जाता है, 2 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। तो 2 बार दायां या 2 बार बायां अपोजिट हो जाएगा, तो उत्तर का अपोजिट दक्षिण हो गया, तो आंसर ए हो जाएगा। इस सब टाइप का क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करना होता है। देखिए ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और सबसे पहले नॉर्थ में जाता है 2 किलोमीटर, इसके बाद वो दाईं ओर घूमता है और दाईं ओर घूम के फिर से 2 किलोमीटर, और फिर से वो दाईं ओर घूमता है और चलता जाता है। वही पूछ रहा था अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो अब वो नीचे जा रहा है बच्चे, और नीचे जाने का मतलब है कि वो दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो आंसर हमारा दक्षिण हो जाएगा। आज क्लास मिस हो गया, कोई नहीं बच्चे। आगे चले क्या, ऑनलाइन टेस्ट भी होती है एनटीपीसी की। देखिए एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, अब पूछ रहा अब वो कौन सी दिशा में चल रहा है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे ना कि अब कौन सा दिशा में चल रहा है, अंतिम दिशा निकालना है, बस ऐसा ही बना दो। देखो उत्तर की ओर चलते चलते सबसे पहले वो दाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर चल के बाएं मुड़ा, रुक गया, दायां से बायां कट गया, यानी फिर से वो उत्तर दिशा में ही आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए आंसर हो जाएंगे। अब बताओ कितना समय लगा इसको बनाने में, बिल्कुल आसानी से। नोटिफिकेशन नहीं गया है, डलवा तो दिए थे हम नोटिफिकेशन। देख लो बच्चे उत्तर की ओर कितना, तो 2 किलोमीटर, उसके बाद वो दाएं मुड़ जाता है और कितना, तो 3 किलोमीटर, उसके बाद वो बाएं मुड़ जाता है और कितना, 2 किलोमीटर। पूछा कहाँ जा रहे हो भैया, तो इसने कहा सर हम तो उत्तर में जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखिए तो जो पहला पद है वो अंतिम में गया, दूसरा पद जो है वो पहला बन गया। जो पहला पद है वो अंतिम में गया और दूसरा पद पहला बन गया। तो जो पहला पद है वो अंतिम में जाएगा और जो दूसरा पद है वो पहला बन जाएगा, और अंतिम पद ऐसे 3, 6, 4 आ जाएगा। सीजीएल का ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। रीजनिंग का ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, 5 से 6 में ही होता है, वो आपको ऐप पे मिल जाएगा। देख लो बेहतरीन क्वेश्चन है। 6 को 4 से गुना किए, 6 4 की 24 हो गया, और बटा 2 कर दिए, 12 मिल गए। इसी तरह 4 को 12 से गुना किए, 12 चको 48 हो गए,
और बटा 2 कर दिए तो 24 मिल गया। अब सेम काम देख लो, तो 12 को हम लोग किससे, तो 6 से गुना करेंगे तो 12 छक 72 हो जाएंगे, और बटा 2 कर दो तो 36 हो जाएंगे। अब सेम प्रोसेस से आपको किसके साथ अंजाम देना है, तो 6 इंटू 9, 9 छक कितने हो गए, तो बच्चे 54 हो गए, और बटा 2 कर दो तो 27 हो जाएंगे। अब देख लो भैया 27 कहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 27 का, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए एक महिला की ओर संकेत करते हुए लड़की कहती है, उनकी, उनकी यानी किनकी, तो महिला की, तो महिला की बहू का विवाह, महिला की बहू का विवाह मेरे पति की सास, तो मेरे पति की सास यानी मेरी माँ के इकलौते बेटे, तो मेरी माँ के इकलौता बेटा यानी मेरा भाई, तो उस महिला की बहू का विवाह मेरे भाई से हुआ है, इसका मतलब है कि वह महिला मेरी कौन लगेगी। अच्छा, लड़की महिला से कैसे संबंधित है, तो महिला की ओर संकेत करते हुए लड़की कहती है उनकी बहू का विवाह, यानी महिला की कोई बहू है जिसका विवाह जो होगा, तो महिला की बहू का विवाह जो होगा वो महिला के बेटे से होगा। ठीक है, मेरे पति की सास के इकलौते बेटे, तो मेरे पति की सास, मेरे पति की सास यानी मेरी माँ के इकलौता बेटा यानी मेरे भाई, तो मेरे भाई से महिला का विवाह हुआ है, तो वो महिला मेरी माँ हो जाएगी और लड़की उसकी बेटी हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बेटी हो गया आंसर। ध्यान दीजिएगा किसकी ओर, ठीक है, संकेत करते हुए किसने कहा, लड़की ने कहा। बच्चे जिन लोग को ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम था ना, ध्यान से देखिएगा, महिला की ओर संकेत करते हुए लड़की ने कहा, क्या कहा, उनकी, उनकी यानी किन की, तो महिला की, तो महिला की बहू का विवाह, तो बहू कहने का मतलब पहले महिला का पुत्र चाहिए, ठीक है, उसकी कोई पत्नी, उसकी कोई पत्नी, तो महिला की बहू का विवाह मेरे पति, मेरे यानी किसके, तो लड़की के, तो मेरे पति के सास, तो इस लड़की के पति का जो सास होगा वो लड़की की मां होगी, के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे से हुआ है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। महिला की बहू जो होगी वह महिला के बेटे की पत्नी होगी, तो महिला की बहू का विवाह, महिला की बहू का विवाह किससे हुआ है, तो मेरे पति की सास, तो मेरे पति की सास यानी मेरी माँ का इकलौता बेटा, तो मेरी माँ का इकलौता बेटा कौन हो गया, मेरे भाई, और मेरे भाई से ही विवाह किसका हुआ है, तो महिला के बेटे की पत्नी का, तो ये मेरी भाभी हो गई, तो ये मेरे भैया हो गए, और भैया की जो माँ होगी वो अपनी भी माँ होगी, यानी ये महिला और ये महिला दोनों क्या है, तो ये दोनों सेम है। तो पूछा लड़की महिला की कौन है, तो लड़की महिला की बेटी है। घुमा देने वाला क्वेश्चन था, यहां सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। किसमें पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, 10+2 टीयर 1 में, ये 15/1/2017 को पूछा गया है, और इसको कह सकते हैं कि ब्लड रिलेशन का बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार पढ़ने पे मुझे भी जवाब नहीं मिला, दूसरी बार क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ा, तब वहां मुजवानी हम बना सके। तो ऐसे क्वेश्चंस को कहा जा सकता है कि सही में माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। नहीं बाबू, आज 50 क्वेश्चन नहीं दिया हूं, धीरे धीरे मोटर तेज करूंगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है, अंकुर बलजोड़ से कैसे संबंधित है, तो किसका संबंध जानना है बच्चे, अंकुर का, किससे, बलजोड़ से। तो देखिए बलजोड़ जब किशन के पिता हैं तो किशन भी तो बलजोड़ का बेटा होगा। अब संदीप बेटे का बेटा है यानी पोता हो गया। अब देखिए संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है, तो अंकुर भी बलजोड़ का क्या हो गया, पोता हो गया। तो वही पूछा था अंकुर बलजोड़ से कैसे संबंधित है, तो सर पोता है, ऑप्शन नंबर 1। कुछ नहीं किया हमने, बस देख लो फॉर्मेट को बना लो। कोई संदीप है, ठीक है, संदीप का एक भाई है जिसका नाम क्या है,
अंकुर है। फिर कहता है संदीप किशन का बेटा है। संदीप किसका बेटा है? किशन का बेटा है। फिर कहता है बलजोर किशन का पिता है, और बलजोर कौन है? तो किशन का पिता है। अब कहता है अंकुर बलजोर से। किससे? बलजोर से। तो हम बलजोर हैं, तो किशन मेरा बेटा, और मेरे बेटे का बेटा पोता, और पोता का जो भाई होगा उसको भी हम क्या कहेंगे बच्चे? तो इसको भी हम पोता कहेंगे। और ये भी आपका CHSL का क्वेश्चन है, और ये भी 2017 में पूछा गया है। देखिए, सुझाव हम किसी से क्या करते हैं? मांगते हैं। जैसे कोई हम समस्या में फंस जाते हैं तो कहते हैं यार कोई रास्ता बतलाओ ना, तो रास्ता बतलाता है। यानी सुझाव क्या होता है ना? मांगा जाता है। सुझाव क्या होता है? तो मांगा जाता है। इसी तरह से हम लेते क्या है? तो देना कभी नहीं लेते हैं, पाना कभी नहीं लेते हैं, छीनना कभी नहीं लेते हैं, उपहार लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपहार। जिस तरह से सुझाव हम मांगते हैं उसी तरह से उपहार हम लेते हैं। किसमें पूछा गया है जी? स्नातक स्तरीय में पूछा गया है। देखिए, अत्यधिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और अति मात्र का मतलब होता है बहुत कम। एक दूसरे का विपरीत है। तो कपटी का मतलब होता है छल करने वाला, ठीक है। तो मनोहर का मतलब होता है सुंदर दिखने वाला। तो कपटी, मनोहर। अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त नहीं कह सकते हैं। कुत्सित नहीं कह सकते हैं। अस्थाई का मतलब स्थिर। मनोहर का मतलब हुआ सुंदर। अस्थाई और मनोहर में चैलेंज दे रहा है। वर्ड ऐसा ऐसा यूज करता है ना। कपटी का मतलब हुआ जो जालसाजी करता है, ठीक है। मनोहर का मतलब सुंदर। ऑप्शन नंबर डी लगाओगे। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? डी लगाओगे, ठीक है। अस्थाई का मतलब हो गया कि वो कभी भी हिलेगा डुलेगा नहीं, बोल दिए तो बोल दिए। और कपटी का मतलब क्या हुआ? आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं। तो कपटी का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो अस्थाई, यानी अपनी बातों पे अडिग रहने वाला। तो ऑप्शंस क्या लगाएंगे हम लोग? तो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। तो आज बच्चे हमने इतना ही क्वेश्चन रखा है, 37 क्वेश्चन, ठीक है। किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम करके धीरे धीरे मैं पहले आदत में आता हूं। जब एक बार आदत में आ गया तो फिर 50 क्वेश्चंस वाली सीरीज जो है वो लगातार आपकी पर डे 50 क्वेश्चन जो है ना वो चलानी मैं स्टार्ट कर दूंगी। अब बच्चे मैं आपको ध्यान से बतला दूं। अच्छा, झुनझुन्ना बोले। देखिए, डिस्कशन अलग चीज होता है और पढ़ाना अलग चीज होता है, ठीक है। कभी क्लासेस में आकर बैठिए पंकज जी, फिर पता चलेगा कि रीजनिंग जस्ट लाइक बउआ का झुनझुन्ना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और बाकी जो बच्चे ऑफलाइन मोड में जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन मोड में जुड़े हुए हैं हमसे, क्लासेस में पढ़ाने का तरीका अलग होता है और डिस्कशंस का तरीका जो होता है ना वो अलग होता है। दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। इसमें बस आपको समझाना होता है और क्लासेस में आपको सिखाना होता है। दोनों में अंतर यही होता है, और सिखाना और समझाना दो अलग चीजें होती हैं। तो चलिए बच्चे, सभी बच्चों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल फिर मिलेंगे हम लोग, और फिर कल से हम लोग एंजॉय करेंगे। सर, इवनिंग वाला टेस्ट कैसे लेना है, प्लीज हेल्प मी। बाबू चंदन कुमार जी, इवनिंग वाले टेस्ट के लिए आप नवीन सर के ऐप पे पहुंचोगे, वहां आप रीजनिंग टेस्ट ढूंढोगे, ठीक है। नहीं तो मैं कल आपको कंफर्म करके बतला दूंगा कि आपको ऑनलाइन मोड में रीजनिंग वाली टेस्ट जो है वो आपको कैसे अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि यहाँ हमारे पास 3-4 चैनल्स हैं, ठीक है। तो किस चैनल्स पे वो चल रहा है? एक प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज है, ठीक है, वहां से भी चलता है। और फिर एक आपका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप है, वहां से भी चलता है। मेरा नंबर लीजिएगा बच्चे, मेरा नंबर लेकर के क्या कीजिएगा, हम फोन बहुत कम रिसीव करते हैं, ठीक है। आप भी परेशान हो जाइए, क्योंकि ना तो फोन पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे ना तो कुछ कर पाएंगे। और आप जब भी ऑफिस में कॉल कीजिएगा कि अमित सर से हमको जानकारी लेनी है कुछ, वो हमें बता देंगे, आप उस समय कॉल लेकर के बात कर लेना, ठीक है। ऐप पर नहीं मिल रहा है, एक बार टेस्ट सीरीज वाले में देख लीजिए। ऐसे में कल कंफर्म होकर के चंदन जो है ना, कल सियोरिटी के साथ आपको बता दूंगा, ठीक है। बाबू देखिए, जब पटना में इतने सालों से हम रह रहे हैं तो मनीष सर को कैसे नहीं जानेंगे, और मनीष सर हमें कैसे नहीं जानेंगे। अब ठीक है। अब देखिए, कुछ दिन पहले एक बच्चा आया था, पहले पूछा मनीष सर को जानते हैं? हम बोले हाँ जानते हैं। उसके बाद एक दिन के बाद वो कहता है इतना लॉन्ग आप क्यों पढ़ाते हैं, इतना आप ऐसे क्यों पढ़ाते हैं, इतना लिखते क्यों हैं,
ठीक है। तो इसीलिए हमने उनको कहा भैया आप मनीष सर से ही जाओ मिलो, आप क्यों यहाँ पे रह रहे हो, टेंशन फ्री होकर के काम करो। फाउंडेशन बैच कब से आ रहा है बच्चे, बोला ना मैंने, मेरी फाउंडेशन बैच कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। अच्छा, 1 महीने से चंदन परेशान है, कल परेशानी मैं आपकी दूर कर दूंगा। मैं कल यहाँ पे ऐप पे चलता है तो ऐप पे, अगर वो कोई और क्लासेस में चलती है तो वो मैं आपको कल यहाँ पे पूरा का पूरा अच्छे से बतला दूंगा, ठीक है। तो बस आज भर आप बच्चे, रिक्वेस्ट है, आज भर आप टेंशन फ्री हो जाओ, कल आप उसमें आकर के जुड़ जाना, ठीक है। चलिए, तो आज की सभा हम बर्खास्त करने की इजाजत चाहेंगे। आज की सभा यहीं बर्खास्त होती है। कल फिर हम लोग मिलते हैं शाम को 8 बजे, ठीक है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।